सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मोदी सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स, सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो भी शुरू हो गई। आपको बता दें, इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पुराना वीडियो वायरल होने लगा। ऐसे ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल होने लगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका एक वीडियो वायरल होने लगा। ऐसे ही कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं के पिछले बयानों के वीडियो निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब उन वीडियोस की बाढ़ आ गई है जिसमें कभी बीजेपी नेता जातिगत जनगणना के विरोध में खड़े हुए दिखाई देते थे। आपको बता दें, 30 जुलाई 2024 का एक वीडियो जब संसद में बहस के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जातिगत जनगणना को लेकर बहस हुई, उस दौरान का ये वीडियो वायरल है। अनुराग ठाकुर ने संसद से कहा था, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी खेमे ने आपत्ति जताई थी। अब वही वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर फिर से तैरता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने उसी संसद में अनुराग ठाकुर के जवाब में ये बात कही थी कि जातिगत जनगणना देश में हम करा कर रहेंगे। उन्होंने मुझे अपमानित किया, मुझे बोलने नहीं दिया। जितना आप लोग मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए कि जातीय जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जितना बेइज्जत करना है करिए। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। अरे तो अपनी जाति भी दिखनी पड़ेगी उसमें। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। ये राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर के जवाब में कहा था जब बीजेपी सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच संसद में बहस हुई थी। कांग्रेस की तरफ से अनुराग ठाकुर का ये बयान सोशल मीडिया पर इस तरह से शेयर किया जा रहा है कि पहले तो वो संसद में राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए नजर आए, जाति पर बात करते हुए मजाक उड़ाते हुए नजर आए, और आज जब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर फैसला लिया है बड़ा कराने का, तो अनुराग ठाकुर के कैसे सुर बदले। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सीसीपीए की बैठक में सामाजिक न्याय से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करके सर्व समाज के कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। अनुराग ठाकुर आज की तारीख में कहते हैं कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना को रोका और सर्व समाज के अधिकारों पर वोट बैंक की राजनीति करते रहे। मैं पिछड़े समाज के अधिकारों से जुड़े इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी सांसद कंगना रनौत का लल्लन टॉप को दिया गया एक इंटरव्यू वायरल है, जिसमें उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या देश भर में जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इस पर कंगना साफ साफ कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करानी चाहिए।
कंगना ने सवाल के जवाब में कहा था, जातिगत जनगणना पर मेरा यही स्टैंड है जो सीएम योगी आदित्यनाथ का है। साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल भी जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं कौन से एक्टर का क्या जात है, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की जात का कुछ पता नहीं, आज तक पता नहीं किया, अब क्यों करना है। ये कंगना रनौत की तरफ से सवाल उठाए गए थे जब उनसे जातिगत जनगणना को लेकर पूछा गया था कि क्या ये सही है या नहीं। मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई, क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा जातियां है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी, कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो कंगना रनौत क्या कह रही, मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। 3 जातियां हैं। ऐसे कई सारे बीजेपी नेताओं के पुराने वीडियोस निकाले गए जिसमें ये देखा गया कि पहले जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले, उसके विरोध में बयान देने वाले तमाम बीजेपी नेता आज बीजेपी के इस फैसले को, मोदी सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी पहले उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए समाज को बांटने की खतरनाक कोशिश कर रही है। कांग्रेस और इंडी की मंशा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना है। इसके लिए वो सरकार में आना चाहते हैं और जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। जातीय जनगणना के आधार पर वो समाज को बांटना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो पहले लोगों को विभाजित करेंगे और फिर उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन बंदरबाट करने का काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इन्हें कांग्रेस का खतरनाक इरादा बताया था। कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को, पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे, और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और अब सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का आज की तारीख का भी बयान चल रहा है, जब मोदी सरकार ये कह देती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो कि पहले विरोध कर रहे थे, वो अब क्या कह रहे हैं। उनकी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा जाता है, 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व और स्वागत योग्य है। योगी कहते हैं कि वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में ये एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो ये 3 सबसे चर्चित बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहे हैं, जिसे पहले और अब
वर्सेस क्या कुछ बदल गया बयानों में दिखाया जा रहा है। ऐसे ही कई सारे और बयान है, जैसे बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया के कई बयान निकाले जा रहे हैं जिसपे वो जातिगत जनगणना के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुनेत ने ऐसे कई बयान साझा किए। दोनों पार्टियों के बीच अब क्रेडिट लेने की होड़ है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इसकी पहल की थी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने तो पहले ही इसका हिंट दे दिया था कि ऐसा होने जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उदयपुर चिंतन शिविर के बाद से ही ये आवाजें जो है वो निकलने लगी थी कि जातिगत जनगणना जो है वो देश भर में कराई जानी चाहिए। उसके बाद लोकसभा में बहुत बड़ा मुद्दा ये बना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी इसे पुश करते हुए नजर आए और अब कांग्रेस इसे अपनी जीत और राहुल गांधी की जीत बनाकर पेश कर रही है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।